हवा में ठंडक है। लरनाता की सरजमीन पर शाम उतर रही है। अलहमरा के लाल पत्थरों से बना अजीम महल सूरज की आखिरी किरणों को जज्ब करके ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे वक्त भी थम गया हो। लेकिन ये वो लम्हा है जब एक अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो अंदलुस जो इल्म, तहजीब और ताकत का मरकज था, जहां से रियाजी, तिब और फलसफे की रोशनी पूरे यूरोप को मिली, वो अंदलुस अचानक कैसे कमजोर हुआ? वो गिरनाता जो मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह था, जिसकी गलियों में कभी कुरान की तिलावत और अजानों की आवाज गूंजती थी, आज शिकस्त और मायूसी की दास्तान क्यों सुनाता है? ये कहानी है अबू अब्दुल्ला बू अब्दील की, गिरनाता के आखिरी मुसलमान बादशाह की। एक ऐसी कहानी जो जज्बों, खौफ, सियासत और धोखे से भरी हुई है। एक ऐसी दास्तान जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ दुश्मन की ताकत से सल्तनतें गिरती हैं या अंदर की कमजोरी भी उन्हें तबाह कर देती है। आज की इस वीडियो में हम उस दर्दनाक लम्हे तक का सफर करेंगे जब गिरनाता का दरवाजा खुलता है और मुसलमानों की 800 साला हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ शिकस्त नहीं, सबक भी है। एक ऐसा सबक जो आज भी हमें झंझोड़ देता है। आइए तारीख के इस बाब को खोलते हैं और देखते हैं कि गिरनाता की दास्तान ज़वाल कैसे लिखी गई। आइए चंद सदियों पीछे चलते हैं, उस दौर में जब अंदलस दुनिया की सबसे रोशन सरजमीन कहलाता था। ये वो जमाना था जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था और गिरनाता इल्म, तहजीब और फनून का मीनार बन चुका था। अंदलुस में मुसलमानों की हुक्मरानी ने सिर्फ सल्तनत को मजबूत नहीं बनाया, बल्कि जिंदगी के हर शोबे को बदल कर रख दिया। यहाँ के मदरसे, फलसफे, रियाजी, फलकियात और तिब के अजीम मराकिज थे। कुर्तबा और गिरनाता की लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थीं, जहाँ से यूरोप के तालिब इल्म हासिल करने आते। गिरनाता की गलियाँ उस दौर की खुशहाली की गवाह थीं। न सिर्फ बाजारों में रौनक थी, बल्कि घरों में सुकून और दिलों में अमन। यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब एक ही समाज में जीते और गिरनाता रवादारी और इंसाफ की जीती जागती मिसाल था। और फिर गिरनाता का ताज फख्र अलहमरा महल। ये अजीम महल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि मुस्लिम फन्ने तामीर का शाहकार था जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। सुर्ख पत्थरों से बना ये महल, जिस पर कुरानी आयात नक्श थीं, दिन की रोशनी में चमकता और रात के अंधेरों में जगमगाता। ये वो जगह थी जहां हुक्मरान बैठकर सियासत की हिकमत अमली बनाते, जहां शोयरा और उलमा बैठकर इल्म और अदब की महफिलें जमाते, और जहां दुनिया को ये पैगाम मिलता कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, तहजीब भी है। गिरनाता उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जो इंसानियत के लिए रोशनी और तरक्की का वादा करता था। लेकिन तकदीर का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस गिरनाता की अजमत ने दुनिया को हैरान किया, वही गिरनाता आने वाले बरसों में ज़वाल की राहों पर चल पड़ा। गिरनाता की अजीम सरजमीन पर 1460 के करीब एक बच्चे ने आंख खोली, जिसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन अली। लेकिन तारीख ने उसे अबू अब्दुल्ला बू अब्दील के नाम से याद रखा। ये वो ज़माना था जब गिरनाता की सल्तनत बाहर से दुश्मनों के नरगे में और अंदर से साजिशों के तूफान में घिरी हुई थी। बचपन से ही अबू अब्दुल्ला ने कमज़ोर होती सल्तनत के हालात देखे। एक तरफ कसरे अलहमरा के कमरे साजिशों और खुफिया मंसूबों से गूंजते, तो दूसरी तरफ स्पेन के ईसाई हुक्मरान फर्डिनेंड और इजाबेला दिन ब दिन ताकतवर हो रहे थे। गिरनाता के अवाम बेचैनी थे। हुक्मरान तबका बाहमी इख्तिलाफात में उलझा हुआ था और सरहदों पर दुश्मन की फौजें ताकत का मुजाहिरा कर रही थीं। अबू अब्दुल्ला एक ज़हीन मगर जज्बाती नौजवान था। उसके अंदर एक तरफ गिरनाता को बचाने का जुनून था और दूसरी तरफ दरबार के ताकतवर सरदारों का दबाव। जब उसके वालिद मोहम्मद उल हादी अशर बादशाह थे, तभी सल्तनत में बगावतों और साजिशों ने एक ऐसी फजा बना दी थी जहां कोई फैसला पायदार न रहता। बिल आखिर एक मौके पर अबू अब्दुल्ला को अवाम और दरबारियों ने बादशाह के तौर पर कबूल किया। लेकिन ये बादशाहत ताकत का निशान नहीं थी, बल्कि एक कमजोर मुआहिदा थी, जहां वो बज़ाहिर बादशाह तो था, मगर असल फैसले उसके मुखालिफ गिरोह करते थे।
यही वो नुक्ता था जहां से गिरनाता की तकदीर की लकीर टूटने लगी। एक नौजवान बादशाह, अंदरूनी इंतशार और बाहर से बढ़ता हुआ दबाव, ये सब मिलकर उस तूफान की तैयारी कर रहे थे जो जल्द गिरनाता की तारीख का सबसे अंदोहनाक बाब लिखने वाला था। गिरनाता की सरजमीन पर उस वक्त सबसे बड़ा तूफान अंदर से उठ रहा था। एक तरफ बाप मोहम्मद उल हादी अशर यानी अबू अब्दुल्ला का वालिद और दूसरी तरफ बेटा अबू अब्दुल्ला अबू अब्दिल, दोनों तख्त के हकदार थे। यही बाप और बेटे की कशमकश गिरनाता की सल्तनत को अंदर से खोखला कर रही थी। दरबारी गिरोह दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ लोग बूढ़े बादशाह के साथ थे और कुछ नौजवान बादशाह अबू अब्दुल्ला को तख्त पर देखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि गिरनाता की ताकत एक मुट्ठी में सिमेटने के बजाय इंतशार का शिकार हो गई। इसी दौरान शुमाल से ईसाई फौजों का दबाव बढ़ता जा रहा था। फर्डिनैंड और अजाबेला ने मुसलमानों की इस अंदरूनी कमजोरी को पहचान लिया था और वो हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहे थे। गिरनाता के सरहदी किले एक एक करके हाथ से निकलने लगे, लेकिन मुसलमानों की कमजोर यकजहती ने कोई मजबूत दिफा खड़ा न होने दिया। अबू अब्दुल्ला कई बार अपने बाप से मुसालिहत करना चाहता था, मगर दरबारी साजिशें और ताकत की कशमकश इतनी शदीद थी कि कोई मुआहिदा पायदार न रह सका। ये खानगी इख्तिलाफात इस बात का वाज़े ऐलान थे कि गिरनाता अब दुश्मन के हाथों गिरने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। तारीख बताती है कि अगर उस वक्त गिरनाता के मुसलमान एक हो जाते तो शायद तारीख का ये बाब कुछ और लिखा जाता। लेकिन अफसोस, उस वक्त जो ताकत दुश्मन के खिलाफ लगनी चाहिए थी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में ज़ाया हो रही थी। 1492 का वो सर्द साल गिरनाता के मुसलमानों के लिए क़यामत का मंजर लेकर आया। शिमाल से फर्डिनैंड और इजाबेला की मुत्तहिदा ईसाई फौजें गिरनाता के गिर्द खेमा जन हो चुकी थीं। उनके खेमे शहर के चारों तरफ ऐसे फैल गए जैसे कोई आहनी जंजीर जो गिरनाता को कैद कर चुकी हो। ईसाई हुक्मरानों ने न सिर्फ ताकत बल्कि हिकमत अमली से भी मुसलमानों को कमज़ोर किया। रास्ते बंद कर दिए गए, सप्लाई रोक दी गई और शहर को भूख और प्यास से तोड़ने की कोशिश की गई। गिरनाता के बासी जो कभी खुशहाल और आज़ाद थे, अब एक एक नवाले के मोहताज हो चुके थे। बाजार सनसान, गलियां वीरान और घरों में मायूसी का बसीरा था। अबू अब्दुल्ला अबू अब्दील के लिए ये सब लम्हे आजमाइश से कम न थे। वो जानता था कि दुश्मन के पास ताकत भी है और इत्तेहाद भी, जबकि गिरनाता के मुसलमान अंदरूनी इख्तिलाफात और कमज़ोर दिफा के बायस टूट फूट का शिकार थे। शहर के बुजुर्ग और उलमा उससे कहते, लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो। लेकिन हकीकत ये थी कि गिरनाता की दीवारें तो मजबूत थीं, मगर दिल कमज़ोर हो चुके थे। भूख, बीमारी और खौफ ने लोगों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। अबू अब्दुल्ला ने एक ऐसा फैसला किया जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए महफूज हो गया। उसने सुलह के बदले गिरनाता को दुश्मन के हवाले करने का मुआहिदा कर लिया। शराइत ये थी कि मुसलमानों को मजहबी आज़ादी मिलेगी, उनकी जान और माल महफूज रहेगी और जो लोग हिजरत करना चाहें वो महफूज तरीके से दूसरे इलाकों का रुख कर सकें। ये फैसला उस वक्त के हालात में एक हिकमत अमली समझा गया, लेकिन मुसलमानों के दिलों में ये ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहा कि उनकी अजीम सल्तनत एक कागज़ी मुआहिदे के एवज़ ख़त्म हो गई। जब गिरनाता के दरवाजे खोले गए और ईसाई फ़ौजें शहर में दाखिल हुईं, तो अलहमरा महल की वो दीवारें जो कभी इस्लामी अज़मत की गवाह थीं, अब शिकस्त और बेबसी का नौहा पड़ रही थीं। 1492 की वो सुबह गिरनाता की तारीख का सबसे सियाह बाब बनी। शहर के दरवाजे जो सदियों से मुसलमानों की अजमत और शान के मुहाफिज थे, आज दुश्मन के कदमों तले खुलने पर मजबूर हो गए। अबू अब्दुल्ला अबू अब्दील ने लरसते हाथों और बोझल दिल के साथ गिरनाता की चाबियां फर्डिनैंड और अजाबेला के हवाले की। ये वो लम्हा था जब गिरनाता का गुरूर टूट गया और वो अजीम सल्तनत जो 800 साल तक अंदलुस की ज़मीन पर जगमगाती रही, एक लम्हे में यादों और आंसुओं का किस्सा बन गई। जब ईसाई फ़ौजें अलहमरा के महल में दाखिल हुईं, वो मनाजिर नाकाबिले बयान थे। मुसलमान औरतों की आंखों में आंसू, बुजुर्गों के चेहरों पर शिकस्त का कर्ब और बच्चों की आंखों में खौफ और बेबसी का अक्स। अबू अब्दुल्ला अपने ख़ानदान और कुछ साथियों के साथ गिरनाता को अलविदा कहता हुआ महल की बालकोनी से बाहर निकला। रास्ते भर खामोशी तारी थी।
जैसे गरनाता खुद अपने बासियों के गम में सोगवार हो। जब वो गरनाता के आखिरी सिरे पर पहुंचा और पहाड़ी से पलटकर अपने शहर की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू छिलक पड़े। तारीख बताती है कि उसकी मां ने उस लम्हे कहा, अब रो क्यों रहे हो? जिस सल्तनत की हिफाजत न कर सके उस पर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। ये वो आखिरी मंजर था जब गरनाता का आखिरी मुसलमान बादशाह अपने शहर को अलविदा कह रहा था और अंदलुस की फजा में शिकस्त और बेबसी का मातम गूंज रहा था। गरनाता से निकलते हुए अबू अब्दुल्ला अबू अब्दील का दिल गम से लबरेज था। जब वो पहाड़ी के उस मकाम पर पहुंचा जहां से पूरा गरनाता नजर आता था तो उसने एक आखिरी नजर अपने शहर पर डाली। वो शहर जहां उसने बचपन के दिन गुजारे, जहां अलहमरा की दीवारों से अजान की सदा गूंजती थी, जहां बाजारों में इल्म फन की बातें होती थीं, जहां गलियों में कुरान की तिलावत की खुशबू फैली रहती थी। उसकी आंखों से जब्त के बंधन टूट गए और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। तारीख के औराक बताते हैं कि उस लम्हे उसकी माँ, एक मजबूत और बाहिमत औरत, उसके करीब आई और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जिस सल्तनत को मर्दों की तरह बचा ना सके उस पर औरतों की तरह रो क्यों रहे हो? ये जुमला तीर की तरह उसके दिल में पैवस्त हो गया। उस एक जुमले ने न सिर्फ उस लम्हे की हकीकत को बेनकाब कर दिया बल्कि ये भी याद दिलाया कि कमजोरी, बेइत्तेफाकी और गफलत का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। आज भी वो पहाड़ी एल सुस्पीरो देल मोरो यानी मोर की आखिरी आह गिरनाता के उस आखिरी लम्हे की गवाह है जहां एक हारा हुआ बादशाह अपनी अजीम सल्तनत को इलुदा कह रहा था और तारीख ने उसके जख्म को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। गरनाता को छोड़ने के बाद अबू अब्दुल्ला अबू अब्दील ने वो दिन भी देखे जो शायद उसने कभी ख्वाब में भी न सोचे थे। एक वक्त का बादशाह जो अलहमरा के शानदार महलात में रहता था, अब जलावतनी की धूल आलूद गलियों और अजनबी शहरों में ठोकरें खाने लगा। वो पहले मराकेश और फिर अलजजायर के इलाकों में पनाहगुज़ीन के तौर पर मुकीम रहा, जहां कभी उसके नाम से फौजें हरकत में आती थीं। अब उसे एक आम शख्स की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ी। कहा जाता है कि उसके पास महज चंद खादिम बाकी रह गए थे और उसकी बाकी जिंदगी एहसास जुर्म और तन्हाई की सियाह दीवारों में गुजर गई। उसे अपनी माँ के वो अल्फाज बार बार याद आते। ये जुमला उसके दिल पर एक न खत्म होने वाला जख्म बन चुका था। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि उसने कई बार अपने रब के हुजूर निदामत के आंसू बहाए, लेकिन गिरनाता और उसकी अजमत हमेशा उसके दिल में एक हसरत बनकर रही। यूं अंदलुस का आखिरी मुसलमान बादशाह गुमनामी और गुर्बत में दुनिया से रुखसत हो गया और उसकी कहानी हमेशा के लिए मुसलमानों को ये सबक दे गई कि जब इत्तेहाद ख़त्म हो जाए और ख्वाहिशात गालिब आ जाएं, तो सल्तनतें महज कहानियां बनकर रह जाती हैं। गरनाता की ये कहानी सिर्फ एक शहर या एक बादशाह की शिकस्त की कहानी नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आईना है। जब दिलों में इत्तेहाद ख़त्म हो जाए, जब साजिशें और इक़्तिदार की जंगें मकसद बन जाएं, और जब इल्म और किरदार को पसे पुष्ट डाल दिया जाए, तो फिर सल्तनतें सिर्फ नक्शे में रह जाती हैं या तारीख की किताबों के चंद सफ़हात पर। गरनाता हमें यह सबक देता है कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि किरदार और इल्म से आती है। वही इल्म जिसने अंदलुस को दुनिया का इल्मी मरकज़ बनाया, वही किरदार जिसने मुसलमानों को दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों में शामिल किया। आज भी अगर हम चाहें तो गरनाता की गलतियों को दोहराने के बजाय उनसे सीख सकते हैं। अगर हम इल्म की रोशनी को आम करें, किरदार को मजबूत करें और उम्मत को एक लड़ी में परो दें, तो ज़वाल को उरूज में बदला जा सकता है। ये कहानी एक पुकार है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें हमारी मौजूदा हालत को देखकर वही जुमला दोहराना शुरू कर दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अजमत को अपने हाथों बर्बाद किया। तो आइए गरनाता के इस सबक को दिल से अपनाएं और अहद करें कि हम इल्म, किरदार और इत्तेहाद की वो शम्मा दोबारा रोशन करेंगे जो कभी अंदलुस और गरनाता की फजाओं को जगमगाती थी। गरनाता की ये कहानी सिर्फ एक बादशाह या एक शहर की शिकस्त की कहानी नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी तारीख और हमारी जिम्मेदारी का आईना है। आज भी वक्त हमसे सवाल कर रहा है, क्या हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या हमने अपनी इल्म की दौलत, किरदार की अजमत और इत्तेहाद की ताकत को फरामोश नहीं कर दिया? अगर आप भी समझते हैं
कि गिरनाता का सबक आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस वक्त था। तो आइए हम सब मिलकर अहद करें कि अपनी नस्लों को इल्म और किरदार की रोशनी से मुज़य्यन करेंगे और अपनी उम्मत को दोबारा उस मकाम पर पहुंचाएंगे जहां से हम गिर गए थे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि गिरनाता की इस कहानी ने आपको कौन सा सबक दिया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद तारीखी और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी ख़त्म हुई लेकिन इसका पैगाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि तारीख कभी खामोश नहीं रहती, वो हमेशा सुनने वालों को पुकारती रहती है।